Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today in history class we will start next chapter, that is Central Islamic Land. और बेटा in this chapter we are going to read about the rise of Islam and its expansion over a vast territory expanding from Egypt to Afghanistan. यानी कि द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 600 सेंचुरी से लेकर के टू 1200 सेंचुरी तक. द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया. और बेटा ड्यूरिंग 612 से लेकर के 32 सेंचुरी तक जो प्रोफिट मोहम्मद कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम. कौन थे ये प्रोफिट मोहम्मद? कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम. और बेटा ही प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ ए सिंगल गॉड. और उसने किस पे सबसे ज़्यादा बल दिया? टू वर्शिप ए सिंगल गॉड, डैट इज अल्लाह को वर्शिप करने के लिए. और बेटा द मेंबरशिप ऑफ ए सिंगल कम्युनिटी ऑफ द बिलीवर्स की इट वॉज कॉल्ड उम्मा. उसको क्या कहा जाता था? उम्मा कहा जाता था. और बेटा जो मोहम्मद था ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम का फाउंडर था. इस वास्ते दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम. जो हमारा जो इस्लाम धर्म है वो आपका अस्तित्व में आया था. मोहम्मद कौन था? ही वाज ए अरब था बाय द लैंग्वेज से एंड कल्चर से, बट ही वाज द मर्चेंट था बाय द प्रोफेशन से. और 6th सेंचुरी के उसमें बेटा ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी के अंदर जो अरब कल्चर था वाज फ्लोरिश्ड, वो फैल चुका था टू द अरेबियन पेनिनसुला तक एंड द एरियाज ऑफ द साउदर्न सीरिया के एरियाज में और द मेसोपोटामिया तक. अरब ट्राइब्स. और बेटा जो अरब्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. वो किसके अंदर डिवाइड थे? ट्राइब्स के अंदर डिवाइड थे, जिसको क्या कहा जाता था? कबीला. जैसे कि हम कहते हैं ना, कबीले कहते हैं. और बेटा ईच ट्राइब लीड बाय ए चीफ. किसके द्वारा आपको लीड की जाती थी? एक चीफ के द्वारा. और उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता था? कैसे चूज किया जाता था? ही वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन के आधार पर, या फिर हिज पर्सनल कर्ज के आधार पर, या फिर अपनी विजडम के आधार पर. ईच ट्राइब हैज़ इट्स ऑन गॉड एंड गॉडेस रखती थी. और जिसको वो पूजते थे आइडल को, उसको वो क्या नाम देते थे? सनम कहते थे. और दे कैप्ट देयर आइडल इन ए सरीन. कहाँ पर रखते थे अपने आइडल को? एक सरीन के अंदर. और सरीन क्या है? जैसे हमारे जो वर्शिप प्लेस है टेम्पल है, वैसे ही जो इस्लामियों का जो वर्शिप प्लेस है इट वाज कॉल्ड द सरीन. उसको क्या कहा जाता था? सरीन कहा जाता था. मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक. वो कैसी होती थी? नोमैडिक होती थी. यानी कि दे कैप्ट मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरिया तक हमेशा मूविंग आपको पोस्ट में रहती थी. डेजर्ट के अंदर आपका इन द सर्च ऑफ फूड की सर्च में, या फिर फोडर के लिए फॉर देयर कैमल्स के लिए. लेकिन बेटा सम सेटल्ड इन द सिटीज़. कुछ तो सेटल हो गए थे सिटीज़ के अंदर. एंड दे प्रैक्टिस्ड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? व्यापार भी स्टार्ट कर दिया था और एग्रीकल्चर भी आपका स्टार्ट कर दिया था. और मोहम्मद बिलोंग टू क्यूरिश ट्राइब ऑफ मक्का. वो कौन सी ट्राइब से आपका बिलोंग रखता था? क्यूरिश ट्राइब ऑफ मक्का से बिलोंग रखता था. और ही कंट्रोल द मेन सरीन. वो वहाँ पर है मक्का के अंदर जो मेन सरीन थी वो किसके अंडर के उसमें थी? कंट्रोल में थी. इट वाज कंट्रोल बाय द मोहम्मद के से कंट्रोल की जाती थी. और बेटा द मेन सरीन ऑफ मक्का की क्या थी? काबा थी. उसको क्या कहा जाता था? मेन सरीन कब्बा की मक्का की को काबा कहा जाता था. और ये कैसी होती थी? एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको काबा कहा जाता था बेटा. और इन विच जिसके अंदर जो आइडल्स थे वर प्लेस्ड, यानी कि जो उनकी आइडल्स थी वो उसको रखते थे. और बेटा जो मक्का से बाहर से आने वाली जो भी आउटसाइडर जो ट्राइब्स थी वो भी काबा को होली प्लेस है कंसीडर्ड करते थे. इन 612 सेंचुरीज़ के अंदर जो मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मैसेंजर ऑफ गॉड. उसने अपने आप को जो गॉड का मैसेंजर है वो डिक्लेयर कर दिया था. और बेटा दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ हिम. जिन्होंने उसकी जो डॉक्ट्रिन थी वो एक्सेप्ट कर ली थी, दे वर कॉल्ड मुस्लिम. उनको क्या कहा गया? मुस्लिम कहा गया. और इन 622 सेंचुरीज़ के अंदर मोहम्मद वाज फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना. उसको कहाँ पर फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए?
मदीना। कहाँ पर फोर्स किया गया? मदीना जाने के लिए। और बेटा जो मोहम्मद की जो जर्नी थी फ्रॉम मक्का टू मदीना, इट वाज कॉल्ड हिजरा। उसको क्या कहा गया? हिजरा कहा। और बेटा इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। क्यों? क्योंकि विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन द मदीना मेकिंग द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। जब वो आपका मदीना पहुंचा था तभी से ही जो मुस्लिम कैलेंडर है वो उनकी मेकिंग है स्टार्ट हो गई थी। नाउ इस्लामिक कैलेंडर, बेटा इसको हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। और बेटा जो इसके अंदर जो डेट है इज़ फॉलोड बाय द लेटर AH। किसके द्वारा फॉलोड की जाती है? लेटर AH के द्वारा। और द हिजरी ईयर इज ए लूनार ईयर होता है जिसके अंदर है 354 डेज होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ऑफ द 29 और या फिर 30 डेज के। और बेटा जो आपका जो लूनार आपका जो हिजरी जो आपका कैलेंडर होता है इट इज़ द शॉर्टर होता है अबाउट द 11 डेज के देन द सोलर ईयर से। और ईच डे बिगिनस एट सनसेट से आपका स्टार्ट होता था और ईच मंथ विद द साइटिंग ऑफ द क्रीसेंट मून, यानी कि जो अर्धचंद्र होता है वहाँ से आपका इनका मंथ स्टार्ट होता है और इनका डे है सनसेट से स्टार्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हिजरी ईयर इज अबाउट 11 डेज शॉर्टर होता है देन द सोलर ईयर से। देयरफॉर इस वास्ते बेटा नो इस्लामिक जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है जैसे कि आपके इंक्लूडिंग द रमज़ान के जो फास्ट होते हैं, ईद होती है, इनकी हज होती है, वो आपके कम नोट आपका केम नोट आपका इन द वे ऑफ द सीजन्स, आपके मौसमी आपके उसके अंदर नहीं गिरते हैं। मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई थी ऑफ द इस्लामिक स्टेट की। एंड द बेटा जो मक्का थी इट वाज द रिलीजियस सेंटर है ऑफ द इस्लाम स्टेट का। और बेटा हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो मोहम्मद वाज एबल हो गया था टू अनटाई ए लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया को, उसने बहुत बड़े लार्ज पार्ट को अनटाई कर दिया था अंडर ए न्यू फेद के अंडर में, एक कम्युनिटी के अंदर या फिर एक स्टेट के अंदर। और बेटा बट आपका इन द सेंचुरी ऑफ द 632 सेंचुरी में जो मोहम्मद पास्ड अवे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।